हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहारी स्पेशल पे। आज हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया का जो बीपीएससी का बिहार शिक्षक भर्ती का जो सेट है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सेट है जो बिहार प्राथमिक शिक्षक का जो वर्ग 1 to 5 के लिए है। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 है और ये एडुटेरिया का हम लोग का सबसे पहला सेट होने वाला है। ठीक है, हम लोग पूरे सेट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सेट है। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न ये कि मानव उपयोग में, एक मिनट, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। तो कहता है सबसे पहली धातु जो मानव उपयोग में लाया गया था वो क्या था, तो तांबा था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सेकंड है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था। ठीक है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, तो क्या था, तो उनका पशु पालन था। और कहता है उनका एक कार्य और था जो द्वितीय कार्य था। द्वितीय कार्य में था क्या, कृषि था। क्या था द्वितीय कार्य में, उनका कृषि था। ठीक है, ये उनका द्वितीय कार्य और मुख्य पेशा क्या था, तो पशु पालन था। थर्ड है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश का जो स्थापना है वो कौन किए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। शतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। शतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृत थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने किए थे। कहता है लीलावती जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी, तो इसका क्या हो जाएगा, भास्कर द्वितीय ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। तो किसके द्वारा, तो बलबन के द्वारा। चलिए, ये अगर सेट आप लोग को बढ़िया लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपका जो सेट है रेगुलर आने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। तो उसका सांकेतिक मुद्रा किस चीज़ का था, तो तांबा का था। नेक्स्ट है, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था, तो बहार खां लोहानी ने। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। कहता जो अंग्रेज है वो सबसे का दक्षिण भारत 1611 में पहली फैक्ट्री कहाँ, तो मछलीपट्टनम में क्या था। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज को हड़प लिया था। तो किससे, तो बाजिद अली से। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाया, 1856 में क्या किया, उससे हड़प लिया। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। रैयतवाड़ी है ना, कौन थे, तो मुनरो एवं रेड थे। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, 10 मई 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। इंडियन सिविल सर्विस की, है ना, तो कौन थे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, तो 1917 में। और ये गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह था। ठीक है, भारत में सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का ये था। नेक्स्ट है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ, तो 4 फरवरी 1922 को।
ठीक है, 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। और गांधी जी ने इसी कर सकते हैं जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ 4 फरवरी को, तो इसी से मतलब करते गुस्सा में वो 12 फरवरी 1922 को वो अपना जो आंदोलन था उसको क्या कर लिए थे, वापस ले लिए थे, है ना। चलिए, तो इसी में कहता है, देखिए जो आंदोलन वापस लिए थे, गांधी जी का 2 महत्वपूर्ण जन आंदोलन था, एक असहयोग आंदोलन, दूसरा शबनीय अवज्ञा आंदोलन। तो 12 फरवरी 1922 को वो क्या किए थे, जो उनका असहयोग आंदोलन था, ठीक है, उसे क्या कर लिए, वो वापस ले लिए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस समय, भारत का वायसराय कौन था। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था, ठीक है, उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो कह रहा है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिए थे। कौन दिए थे, कृष्ण कुमार मित्र ने। 21 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया। मित्र मेला संघ को शुरू किया था, किसने किए थे, तो विनय दामोदर सावरकर ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, अब इसी में पूछता है असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को। कब, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत विभाजन के समय तो कह सकते हैं JB कृपलानी। नेक्स्ट है 25 नंबर, 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, तो सर पैथिक लॉरेंस ने। सर पैथिक लॉरेंस ने किए थे। 26 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था। तो कहाँ रखा गया था, तो आगा खां पैलेस में। ठीक है, ये आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो इनका प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो किस समय, तो 1940 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। तो किसने किया था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 30 नंबर प्रश्न है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किए थे। तो मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी ML नेहरू ने। 31 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो किसे चुना गया था, तो महात्मा गांधी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। कह एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो 32 का हमारा सही आंसर क्या हो जाए, लॉर्ड रीडिंग। 33 नंबर प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो इंदौर में। नेक्स्ट है, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर
और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, द लाइट बी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट बी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा है। 36 नंबर प्रश्न है, शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? तो किस खेल के लिए? तो टेबल टेनिस के लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनियो पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। 39 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। 40 नंबर प्रश्न है, मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और शिव शंकरी जो थे ना, उनको एक आत्मकथा था सूर्यवंशम, ठीक है, उन्हीं के लिए दिया गया था। 41 नंबर प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? कहता है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो ऑपरेशन दोस्त के साथ, है ना, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। 42 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो विक्रम एस नाम है। 43 नंबर प्रश्न है, आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो समान लवणता को जोड़ने वाले हैं। 44 नंबर प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो किनके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ और है, फेडरेशन कप तो है ही, इसके साथ साथ आपका है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, सेकंड एक है आपका डीसीएम ट्रॉफी, किससे है? तो फुटबॉल से संबंधित है। 46 नंबर है, ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल है? तो कहाँ का है? तो केरल का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस 47 पड़ोसी देश भूटान के साथ कितनी भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो कहता है जो हमारा जो पड़ोसी देश भूटान है उसके साथ कितने भारतीय राज्य मतलब कि सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य साझा करते हैं। तो वो कौन कौन है? तो पहला आपका असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तीसरा है आपका पश्चिम बंगाल और चौथा है सिक्किम। 4 राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, पहला अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। ठीक है, 4 राज्य हो गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ग्रीन हाउस का उदाहरण कौन नहीं है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यावाटा को। किसे? जापान का पीटर्सबर्ग किसे? यावाटा को। चलिए इसमें एक देखिए आपका ओसाका है, ठीक है। ओसाका को हम लोग जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका को, और जापान का पीटर्सबर्ग तो यावाटा को, ठीक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। कह रहा है स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल की उपस्थिति, ये भी है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी जरूरी है। सूरज का प्रकाश ये भी जरूरी है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो किसके द्वारा करता है? तो कुट पाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है ना। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? हमको मिलान करना है। तो एक तरफ जीव है, दूसरे तरफ श्वसन अंग है। तो देखते हैं मछली किस चीज से करेगा? तो गिल्स के सहारे। मछली गिल से, तो 1 का 3 हो जाएगा। तिलचट्टा तो ट्रैकिया से, है ना। तो इसका बी का 1 हो जाएगा। मेढक है तो त्वचा से, तो मेढक का त्वचा, सी का 4 हो जाएगा। लिजर्ड जिसको बोल सकते हैं छिपकली, है ना, वो किस चीज़? तो फेफड़ा से। तो इसका कौन जो शेष बच गया वो हो जाएगा कितना नंबर? 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर जिसमें होगा 3, 1, 4, 2 वही हमारा सही आंसर होगा। 3, 1, 4, 2 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में किसके द्वारा? तो विसरण के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट है 55 नंबर, निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? तो कह रहा निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो एक्सॉन के चारों ओर घिरी श्वेत झिल्ली को माइलिन सित कहते हैं, ये तो सही है। सेकंड, पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये नहीं, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। और बाकी ये सब दोनों सही होगा। 56 नंबर प्रश्न है, इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। कह रहे इनमें से जो ऑप्शन है वो कौन है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो कौन हो जाएगा? सेरी ब्रह्म हो जाएगा। सेरी ब्रह्म को हम लोग कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अलैंगिक जनन की एक विधि है। कह रहा अलैंगिक जनन की एक विधि है, तो क्या हो जाएगा इसमें? दलपुंज भी, परागकण और 1 मिनट सॉरी, चलिए हम अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो अलैंगिक जनन का एक विधि क्या हो जाएगा हमारा? विखंडन भी है, मुकुलन भी है, बीजाणु जनन भी है। तो इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। 58 है, पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो पराग कण पाया जाता है, ठीक है। पराग कोश में पराग कण, और इसमें कहते जो पुष्प होता है ना उसका मेन रूप से 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग होते हैं, ठीक है। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? कहता है जो मनुष्य का जो रेटिना होता है, नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? तो कैसा होता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। 61 नंबर है,
सौर पैनल बनाया जाता है? तो सौर पैनल तो अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करें मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया किस चीज़ का है? तो तुलना करने के लिए। ठीक, हम लोग माप तौल करके क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि का मतलब की तुलना कर सकते हैं। 63 है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि, तो जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के क्या अनुक्रमानुपाती हो तो क्या होगा, वो कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, जड़त्व का गुण है किसी किसी वस्तु में होता है? नहीं, जड़त्व का गुण तो हर एक जगह होता है, प्रत्येक वस्तु में भी होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता, किसी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो कहता है इसमें से क्या हो जाएगा, जड़त्व का गुण है ना, जो क्या होता है प्रत्येक वस्तु में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सा इसका कैसे, न्यूटन का प्रथम नियम है ना, उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए 65 नंबर है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की, कहता है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की त्वरण क्या होता है, समान होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? किसी ठोस पदार्थ में सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 67 है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो आर्सेनिक, बाकी सब क्या, ये सब तो मिश्रण है, ठीक है, मिश्र धातु है। 68 है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, तो इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है C14 के परमाणु के मूलभूत कणों की कुल संख्या कितना है? तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो किसे, सोडियम को। 72 है, निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? कह रहे देखिए, गांधी जी के दर्शन पर आधारित कह रहे संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें से पहला हो जाता है हमारा ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन। दूसरा, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। तीसरा, मद्यपान निषेध। चौथा था गोवध पर निषेध। पांचवा था कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी, गोवध पर निषेध है। 73 है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो कितने माह के अंदर, तो 1 माह के अंदर दोनों सदन से पारित हो जाना चाहिए, ठीक है। 74 है, निम्नलिखित में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? तो कह रहा है दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन क्या, फिर दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं होता है, तो भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो कहता है किसमें, तो अनुच्छेद 350 का ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 350 के ए में। और इसी में देखिए एक 351 है आपका। 351 में क्या है कि इसमें हिंदी भाषा को हम लोग प्रोत्साहित करने की, बढ़ावा देने की बात कही गई है, ठीक है। 350 में मातृभाषा में शिक्षा और 351 में
तो हिंदी भाषा को प्रोत्साहन या बढ़ावा देने की बात कही गई है। 76 है, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। तो कौन है? तो लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई है? तो किसमें? 15वें संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए 78 है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। तो आदर्श आचरण संहिता क्या हो जाएगा? तो हमारा जो अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम है। तो ऑप्शन नंबर डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। 79 है, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन हो जाएगा? लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, मूल्यह्रास जो छूट है वो क्या कहलाता है? तो निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, निव्वल, जिसको हम लोग NNP कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 ये भी सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 ये भी सही है। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 ये हमारा गलत है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब से कब था? तो चौथी था हमारा 1969 से कब तक? 74 तक था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक था। चलिए नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है। तो कितना होने का अनुमान है? तो 2.98%। 83 प्रश्न क्वेश्चन नंबर है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है? तो कितनी रही है? तो 10.98%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सबसे छोटी की बात करेगा तो अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है। 85 है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में? तो मुख्य रूप से कितना? 4 है। अगर वही बात कर दें आपका NCERT बुक में, तो NCERT में बात कर देता है आपका 6 है ना? कितना? 6। ऐसे मेनली 4 NCERT बुक में आपका 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 4 भाग में मुख्य उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए 86 है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो कहाँ है? तो नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में ब्रह्मा राज्य है। तो कौन है? अपना बिहार है। 88 नंबर प्रश्न है, समुद्री चक्रवाती तूफान तकैते किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? तो किस महासागर में उत्पन्न हुआ था? तो कहाँ हुआ था? अरब सागर में। 89 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की, तो खेती के समय पशुपालन कर लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ठीक है। 89 का सी नंबर। चलिए 90 नंबर प्रश्न है, 8वां भारत राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो 8वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव तो कहाँ है? तो भोपाल में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है तो क्या है? तो कोयला, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है तो तारे का रंग का सूचक जो है ना, तो वो उसके ताप का, जो तारे का रंग सूचक वो किस चीज़ का? उसके ताप का है। 93 नंबर प्रश्न है, दिन रात जिस कारण होता है वह क्या है? तो परिभ्रमण, ठीक है। क्या? भू परिभ्रमण है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो कह रहा है सबसे ज़्यादा किसमें है? तो अफ्रीका में है। अफ्रीका में कितना है? 54 देश। कितना? 54 देश है। यूरोप में कितना? 49 है। और एशिया में आपका 48 है। और दक्षिणी अमेरिका में आपका है 12 है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में 12 देश, और उत्तरी अमेरिका में 23, और ओशिनिया में 14। नेक्स्ट है 95 नंबर, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत में किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? कहाँ? तो केरल में, ठीक है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति संबंधित है। जो हरित क्रांति संबंधित किससे है? तो गेहूं उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। कह रहा है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? तो कोचीन। कौन है? कोचीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी अवस्थित है। कहाँ है? तो नागपुर में। 99 नंबर प्रश्न है, इक्को मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्री पूर्ण हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 5 जून। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नीचे में आपका जो मैथ है ये आप लोग मैथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जीके जीएस का टोटल 100 प्रश्न। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हर एक सेट का डिस्कशन आपके आती रहेगी, ठीक है। जो आपको प्राथमिक शिक्षा, जो बिहार शिक्षक का बहाली, उसमें बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है। अगर मैथ का डिस्कस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैथ तो ज़्यादा है नहीं, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट डे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये हमारा था सेट नंबर 1 था। और बाकी आप लोग कुछ भी होता है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।